नमस्कार भाइयों, बहनों और दोस्तों, आपके लिए आज मैं 3 आसन, बड़े बेहतरीन आसन लेके आया हूँ। आप उन्हें सीखिएगा और दूसरों को भी सिखाइएगा। उसके लिए आपको बैठना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैर फैला के बायां पैर मोड़ देंगे। खाली मोड़ना है, इसे दबाना नहीं है, मोड़ना है। इसे हमें मोड़ना है और हम हाथ आगे लेंगे और सांस भरेंगे। यहां से हम सांस छोड़ना शुरू कर देंगे। क्षमता के अनुसार रुकेंगे। किसी भी आसन को करते टाइम ये ध्यान रखो कि आपके कहीं भी किसी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि झुकते झुकते यहाँ तक दर्द हो गया तो उससे आगे मत झुको। इसी तरह से आप दूसरा पैर फैला देंगे और दायां पैर मोड़ लेंगे। उसी तरह से करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ देंगे। आगे आएंगे, सांस छोड़ देंगे। उसी तरह क्षमता के अनुसार रुकेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, जो भी आसन शुरू में कर रहे हैं, जिनके शरीर में लचक कम है, वो इस आसन को जरूरी नहीं कि पूरी तरह से कर सकते हैं। उन भाइयों के लिए या उन बहनों के लिए एक ही बात है कि आप सांस भरेंगे उसी तरह से, और पहले तो अपना हाथ पैर पकड़ने का प्रयास करेंगे। जब समझ लो आपने पैर आसानी से पकड़ लिया तो आपका सिर जहाँ तक आप आसानी से जा सकते हो, यहाँ तक, यहाँ तक, या यहाँ तक, या यहाँ तक, जहाँ तक आसानी से जा सकते हो वहीं तक ही आपको अपना सिर लेके जाना है। और जबरदस्ती इसमें नहीं करनी है। दर्दों को ठीक करने का नाम आसन है, दर्द बढ़ाने का नाम आसन नहीं है। किसी भी तरह का दर्द आपके होगा तो वो ठीक होगा, लेकिन बशर्ते आप तरीके से योगा करेंगे। और एक बात और, इस आसन में अगर किसी की कमर में दर्द है या उसको सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। अगला आसन है वक्रासन। कमर को लचकदार बनाने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए ये आसन है। और भी जगह, कई जगह शरीर पर इफेक्ट डालता है। जब आप आसन करते हैं तो आपको खुद ही भी पता चलता है कि आसन कहाँ का इफेक्ट डाल रहा है, किस किस जगह को हमारे शरीर को लचकदार बना रहा है। इस वक्र आसन के लिए आप सबसे पहले आप दोनों पैर फैलाएंगे और बायां पैर मोड़ लेंगे। यहाँ पर बायां पैर मोड़ने के बाद जो घुटना हमने मोड़ा है, जो पैर हमने मोड़ा है, वही वाला हाथ, यानी कि बायां घुटना मोड़ा है और बायां ही हाथ हमारा पीछे जाएगा। और इसी के साथ सांस भरेंगे और सांस छोड़ देंगे। ये वाला हाथ, दूसरा वाला दायां हाथ ऊपर उठाएंगे और घुटने की दूसरी साइड में इसको ले आएंगे और घुटना पकड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन पीछे की साइड, जिस साइड हमारा हाथ है, गर्दन पीछे की साइड, आज तक सामने की साइड से दिखा, पीछे हो, इस साइड से, जिस साइड हमारा हाथ है उसी साइड हमारी गर्दन भी जानी चाहिए। इसी तरह से दूसरा पैर हम मोड़ेंगे। जो घुटना हमने उठाया है वही हाथ हमारा पीछे जाएगा। जो बायां हाथ है हम उसको सांस भरते हुए
और यहाँ लाएंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस छोड़ते हुए और हम दूसरे पैर का घुटना पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये आसन था वक्रासन। बड़ा अच्छा आसन है, पेट की चर्बी कम करने के लिए है, कमर की को लचकदार बनाने के लिए है, हाथ और कंधों को मजबूत बनाने के लिए है। ये आसन बड़ा अच्छा आसन है। और मैं बता दूं, ये आसन जो आप शुरू में करेंगे तो जरूरी नहीं है कि कर पाए। आप प्रयास कीजिए करने का, जहाँ तक आपके हाथ जा रहे हैं, जहाँ तक आप जिस तरह से आप कर सकते हैं उसी तरह से उतना ही करें जहाँ तक आपकी पोजीशन बन रही है। जैसे आपने ये उठाया, ये पैर तो आप आसानी से मोड़ ही लेंगे, लेकिन ये हाथ पीछे भी आप ले जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका हाथ यहाँ आने के बाद यहाँ लगे, जरूरी नहीं है। ये आप इधर से हाथ लाएंगे और जहाँ तक आपका हाथ मुमकिन है, यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक, जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक आप पहुँचाइए। जबरदस्ती आसनों में नहीं होती, जबरदस्ती करोगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो किसी को परेशानी है, किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या किसी की कमर में दर्द है, या किसी को कोई और भयानक तकलीफ है, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही इन आसनों को करें। और अगला आसन है, बड़ा अच्छा आसन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उस आसन का नाम है भुजंग आसन प्लस पर्वतीय आसन। यानी कि एक आसन में आप 2 आसन कर सकते हैं। उसका नाम है पर्वतीय आसन प्लस भुजंग आसन। इसमें 2 आसन होंगे, पर्वतीय आसन भी होगा और भुजंग आसन भी होगा। आप इसमें सबसे पहले भुजंग की पोजीशन पर आ जाएंगे। हम लेट जाएंगे इस तरह से। ये हमारे हाथ कंधे के नीचे, ये कंधे के नीचे हमारे हाथ होने चाहिए ये, और हम इसमें उठेंगे ऊपर। ये है भुजंगासन। जबरदस्ती किसी आसन के साथ नहीं, जहां तक आप आसानी से उठ सकते हो वहीं तक उठेंगे, उससे आगे नहीं उठेंगे। ये है भुजंगासन। इसी पोजीशन पर आप ये क्षमता के अनुसार उठेंगे, आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक। इसी पोजीशन पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें पर्वतीय आसन पर आ जाना है। इस आसन पर हमें अपनी एड़ियां जमीन पर मिलानी है। आज तक एक बार एड़ियों को दिखाओ। और अपनी इस आसन पर हमें अपनी नाभि को देखनी है। हाथों का जो जोर है पीछे की साइड खींच के रखेंगे। हाथों का प्रेस पैरों की तरफ लगाएंगे और अपनी एड़ियां जमीन से मिलाएंगे। बहुत बेहतरीन आसन है। आपकी पिंडली को ठीक रखेगा, आपके कंधे को ठीक रखेगा, आपकी गर्दन को भी ठीक रखेगा। और इसी पोजीशन पर आप फिर से पर्वतीय आसन पर चले जाएंगे, सॉरी भुजंग आसन पर चले जाएंगे। और फिर से आप जा सकते हैं पर्वतीय आसन पर। पर्वतीय आसन प्लस भुजंग आसन, ये दोनों आसन का मिला के एक आसन बनाया गया है। दोनों को करने के बाद 1 राउंड होता है। आप इसमें शुरू में 2 राउंड करेंगे और बढ़ाते बढ़ाते इसे 4, 5, 6 राउंड तक भी आप कर सकते हैं। तो भाइयों, बहनों और दोस्तों, घर पर रहो, बुजुर्गों का ध्यान रखो। घर पे अगर आपके बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखो। भाइयों, जिनके माँ बाप जिनके पास हैं, उनसे ज्यादा धनवान आदमी, उनसे ज्यादा भाग्यशाली आदमी कोई नहीं हो सकता।
ये आपके लिए एक अनमोल रत्न है। जिस घर के बुजुर्ग परेशान हैं या जिस घर की बहू बेटे बुजुर्गों को परेशान करते हैं, समझ लीजिए उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपना आने वाला टाइम आप खराब कर रहे हैं। ये आपने भी सुना होगा, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है, जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदाई चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।